नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम में से हर व्यक्ति अपने घर में पूजा उपासना करता है, प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करता है और अपने हिसाब से पूजा सामग्रियों का प्रयोग करता है। आप पूजा में जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उसके पीछे का तर्क क्या है और जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उनके प्रयोग करने की ज़रूरत क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 23 सितंबर 2023, दिन शनिवार। तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 12:17 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, दोपहर 2:56 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 23 सितंबर 2023 यानी शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध विद्यमान है सिंह राशि में, सूर्य और मंगल विद्यमान है कन्या राशि में, केतु विद्यमान है तुला राशि में, चंद्रमा विद्यमान है धनु राशि में, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में और शुक्र फिलहाल संचार कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आम तौर पर हर तरह की पूजा में, उपासना में हम सब धूप या अगरबत्ती जलाते हैं, सुगंधित धूप का या अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं। इसका विशेष प्रयोग कैसे करें और इसका प्रयोग करते क्यों हैं, ये जानते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति के मन को एकाग्र करने के लिए, कॉन्संट्रेट करने के लिए और तनाव को घटाने के लिए सुगंध का प्रयोग किया जाता है। सुगंध से व्यक्ति अपने मन की अलग अलग चिंताओं को तुरंत दूर कर सकता है। इसीलिए पूजा के दौरान अगरबत्ती या धूप बत्ती का प्रयोग करते हैं ताकि पूजा के दौरान मन शांत रहे, मन में किसी तरह की नकारात्मक बात ना आए और मन एकाग्र हो जाए, ताकि एकाग्र मन से पूजा की जा सके। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की तीलियां होती हैं और उनको जलाना बहुत उचित नहीं है। उसकी तुलना में अगर आप धूप बत्ती जलाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। धूप बत्ती या तो पूजा के पहले जलाएं या पूजा के उपरांत जलाएं। पूजा के थोड़ा देर पहले जला देंगे तो उसका धुआं हट जाएगा, केवल खुशबू रह जाएगी। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा धुआं होगा तो आप पूजा नहीं कर पाएंगे।
मानसिक एकाग्रता के लिए, मन को कंसंट्रेट करने के लिए चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप पैसे रुपए के लिए कोई पूजा कर रहे हैं या माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, धन के लिए या मान सम्मान के लिए पूजा कर रहे हैं, तो गुलाब के सुगंध वाली धूप बत्ती का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होगा। तनाव कम करने के लिए गुग्गल की धूप का प्रयोग करना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप पूजा के दौरान गुग्गल की धूप का प्रयोग करें तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल, आपका तनाव समाप्त होगा। ग्रहों के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए लोबान की धूप बत्ती जलानी चाहिए। अगर किसी ग्रह की नकारात्मक दशा चल रही है तो आप लोबान जला करके उसकी धूप बत्ती पूरे घर में घुमाएं और फिर पूजा स्थान पर रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी भी तरह की ग्रह की अगर कोई बाधा है तो वो बाधा दूर हो जाएगी। हमारी पूजा उपासना में हम दीपक का इस्तेमाल प्रयोग जरूर करते हैं। दीपक का प्रयोग करने की आवश्यकता क्या है, कैसे करेंगे प्रयोग, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन का लाभ आपको हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। संतान को लेकर के बिल्कुल परेशान मत होइए। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। काम की अधिकता आपकी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि पूजा में दीपक हम क्यों जलाते हैं, इसका प्रयोग क्यों करते हैं और दीपक जलाने के लाभ क्या हैं। देखिए, हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं। हम देवी देवताओं की मूर्तियां तो स्थापित करते हैं कि उनके माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंचें, लेकिन वास्तविकता में हम ईश्वर को ज्योति के रूप में या प्रकाश के रूप में मानते हैं। इसीलिए दीपक जला करके ज्योति के रूप में ईश्वर को स्थापित करते हैं। दीपक से एकाग्रता और ऊर्जा दोनों प्राप्त होती है। कंसंट्रेशन भी बढ़िया होता है और एनर्जी भी बढ़िया हो जाती है।
अलग अलग मुखी दीपक जला करके अलग अलग तरह की मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। एक मुखी दीपक, दो मुखी दीपक, चार मुखी दीपक अलग अलग स्थितियों में जलाए जाते हैं और उनको जला करके आप अलग अलग तरह की मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। सामान्य पूजा उपासना जब आप करते हैं, ईश्वर की कृपा चाहते हैं, तो एक मुखी दीपक जलाना उचित होगा। अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो हनुमान जी के सामने 9 मुखी दीपक जलाइए। स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं और आयु की रक्षा चाहते हैं तो 2 मुखी दीपक जलाना शुभ होगा। विरोधियों और शत्रुओं को शांत करने के लिए 3 मुखी दीपक जलाना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। नौकरी, रोजगार और करियर के लिए हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे 4 मुखी दीपक जलाइएगा। वैसे आप पीपल के वृक्ष के नीचे 1 मुखी दीपक जलाएंगे तो उससे भी लाभ होगा, लेकिन अगर 4 मुखी दीपक जलाएंगे तो उससे लाभ थोड़ा जल्दी होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। पूजा उपासना में हम देवी देवताओं को भोग लगाते हैं। उस भोग को लगाते क्यों हैं और अलग अलग तरह के भोग लगाने का महत्व क्या है, ये जानने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखें। काम टालने से बचाव करें और वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तुला राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार में आपके शुभ कार्य हो पाएंगे। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि क्या देवी देवता को भोग या प्रसाद अर्पित करना आवश्यक है। किस प्रकार भोग और प्रसाद का विशेष प्रयोग हमें करना चाहिए। देखिए, ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए भगवान को भोग लगाया जाता है और प्रसाद ग्रहण किया जाता है। भोग प्रसाद के बिना भी पूजा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास भोग प्रसाद नहीं है तो पूजा नहीं होगी, लेकिन अगर भोग हो, प्रसाद हो तो ज्यादा अच्छा होगा।
भगवान को भोग में कोई भी सात्विक चीज जैसे फल, मिठाई, यहां तक कि शुद्ध जल भी आप अर्पित कर सकते हैं। आपके पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो शक्कर या चीनी चढ़ाने से भी आपका काम चलेगा। अगर आप देवी या देवता को सफेद भोग प्रसाद अर्पित करते हैं तो इससे आर्थिक और मानसिक स्थिरता आती है। बूंदी के लड्डू अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे समस्त ग्रहों की बाधा शांत होती है। इमरती का प्रसाद अगर आप अर्पित करते हैं तो दुर्घटनाओं से और आकस्मिक घटनाओं से रक्षा होती है। देवी देवता की पूजा उपासना में अगर आप पंचामृत अर्पित करते हैं तो इससे आयु लंबी होती है और पापों का प्रायश्चित होता है। केवल अगर आप जल अर्पित करें और जल अर्पित करने के बाद विधि विधान पूर्वक पूजा उपासना करें तो शिक्षा, संतान और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। देखिए, पूजा उपासना में ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे फल, बहुत महंगी मिठाइयाँ अर्पित करें। वहाँ आवश्यक ये है कि आप श्रद्धा पूर्वक केवल चीनी या केवल शुद्ध जल भी अर्पित कर दें, उसके बाद पूजा उपासना करें और उस भोग प्रसाद को ग्रहण करें तो उससे भी आपको ईश्वर की कृपा मिलेगी। महत्वपूर्ण बात आपकी श्रद्धा की है, आपके पूजा उपासना की है, आपके भावना की है। चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी कुछ समय के लिए टाल दें। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो निश्चित रूप से आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की आपके उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। परीक्षा के परिणाम आपके लिए अनुकूल होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप अवसाद की समस्या से ग्रस्त हैं, अगर आपको भयंकर डिप्रेशन है तो नियमित रूप से पैदल टहलने की आदत बनाइए। सुबह शाम दोनों समय या किसी एक समय कम से कम 15 मिनट तेजी से टहलिए। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके अवसाद की समस्या दूर हो जाएगी।
अब जान लेते हैं 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 23 सितंबर दिन शनिवार को प्रातः काल अपने घर में पूजा स्थान पे बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।